सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड यहां पर दिया है p such that x is an odd number and 1 x is greater than 1 less than equal to 5। अब यहां पर एक चीज, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए कैसे। अगर कभी ऐसे आता है x is less than 3 greater than -3, इसका मीनिंग समझे क्या क्या होता है। तो ये जो है लिखा हुआ मेरे पास, इसको पढ़ते कैसा, यहां से x is less than 3 and greater than -3, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 1 0 -1 -2। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, x की क्या क्या वैल्यू होना चाहिए ये ध्यान में रखो। फिर दूसरा है हमारे पास, वो जो आया है इसको समझाने के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हमारे पास 3 x is less than 3 greater than equal to -3, क्या लिखा मैंने, x is less than 3 and greater than equal to -3, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 1 0 -1 -2 -3, क्योंकि यहाँ पे ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपके पास, ग्रेटर भी है इक्वल भी है, मैंने -3 के इक्वल भी है उससे बड़ा भी है। फिर उसके बाद हम लेंगे 3 x is less than equal to 3 and greater than -3, x की वैल्यू क्या होगी, 3 के इक्वल और उससे छोटी और -3 से बड़ी। क्या क्या नंबर्स आएंगे, पहला नंबर क्या होगा 3, फिर 2 1 0 -1 -2। मैं ये ऑप्शन बता रहा हूं लेस देन इक्वल टू के क्या क्या कितने टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x is less than equal to 3 and greater than equal to -3। कितने ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक क्वेश्चन कर दिया और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये इस टाइप के पूरे ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, 3 भी आएगा क्योंकि इक्वल है, 2 1 0 -1 -2 -3। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ये एक बेसिक है समझ लो, जो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें किसी भी टाइप से मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको जो पूछा है। चलो अब हम इधर आते हैं, क्या पूछा है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू राइट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म के लिए आपको पूरे एलिमेंट्स लिखना है, मैं इसको पकड़ूंगा 1 x is greater than 1, x क्या होगा 1 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 5। क्या क्या नंबर्स आएंगे, x 1 से बड़ा क्या होता है 2, फिर 3 4, अब ये इधर क्या लिखा है 5, लेस देन इक्वल टू 5, लेस और इक्वल, तो मैं यहाँ पे 5, मतलब p को आप कैसा लिखेंगे 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑड नंबर चाहिए। अब यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहाँ पे ऑड नंबर में कौन सा होगा 3 और 5। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, अपन इसको लिखने से अच्छा ये लिखेंगे, ये इतने नंबर्स हैं और उसमें ऑड नंबर, तो 3 और 5, तो आंसर इज, कौन सा आंसर है, डी। आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो उसके बाद थर्ड वाला आप लोग इजीली कर सकते हैं, दिस इज फाइनाइट सेट, बुक में देखते जाइए आप लोग, ये फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो जहां मुझे लगता है कि आप
कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे में आंसर देखेंगे और आप उसको टिक कर देंगे, इस टाइप से नहीं होगा। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 4, यहाँ पर क्या लिखा है, m यूनियन n। मैंने इसके पहले वाले पीरियड में क्या पढ़ाया था, फर्स्ट वाले पीरियड में हमने क्या पढ़े थे, यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट। अब एक हमारे पास m क्या दिया है 1 2 4। अब 1 2 4 अगर है तो n हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 2 4 को छोड़ देते तो 3 5 6 3 5 6। अब होता क्या है, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 3 बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारे पास सी वाला देखो 2 5 6 वो भी नहीं होगा, और 4 5 6 वो भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे 3 छूटता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस इज द बी ऑप्शन, जो कि है 3 4 5 6। ध्यान में रखने का ये चीज, जबकि यहाँ पे 4 डबल आया पर ये दोनों को मिला के ये बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही होगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछे है ना। कौन सा क्वेश्चन पूछे, 5। एक मिनट, इसका मैसेज है मैं देख लेता हूं। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आप लोग बीच बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझा है तो पूछ भी सकते हैं, मैं आपके जो चैट्स है वो भी मैं देख रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारे लोगों ने पूछा है, देखते हैं 5। अब यहां पर है P सबसेट ऑफ M। P सबसेट ऑफ M का मतलब होता है M में ज्यादा एलिमेंट रहेंगे और P में कम एलिमेंट रहेंगे, मतलब जो P है छोटा है और M बड़ा है। फिर यहाँ पे लिखा है which of the following statement is represent P इंटरसेक्शन P यूनियन M। ये क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को देख के हम लोग फिर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो लेट P को हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और M को मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5। दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ पे दोनों एग्जांपल देखिए, मैं P को M का सबसेट बोल सकता हूं। ये सिंबल क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। सबसेट मतलब P के पूरे एलिमेंट M में है, देखो है क्या 1 2 3, मतलब P इज द सबसेट ऑफ M। यहां पर हम बोल सकते हैं P इज सबसेट ऑफ M, ठीक है। चलो उसके बाद चलो P यूनियन M, दोनों का यूनियन क्या बनेगा 1 2 3 4 5। हमने यूनियन पढ़े, यूनियन का मतलब दोनों के पूरे एलिमेंट आ गए इसमें। चलो उसके बाद क्या है P, अब ये P यूनियन M, उसके बाद P इंटरसेक्शन P यूनियन M, मतलब क्या हुआ P ये है, इसको देखेंगे आप और इसको देखेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाले को देखना है आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या क्या आएंगे इसमें 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब क्या होता है, देखो 1 2 3 जो आया है इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 का मतलब दिस इज P। इसका मतलब क्या हुआ P इंटरसेक्शन P यूनियन M इक्वल टू क्या होगा P, मतलब P इंटरसेक्शन P यूनियन M इक्वल टू P। तो आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज A।
आंसर क्या होगा हमारा ए। देखो फिर से देखो, अब हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3 4 5 ये वाला कुछ भी नहीं है। ये हमने क्या किए, आपको समझाने के लिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। क्या किया मैंने, p की वैल्यू हमने 1 2 3 लिए, ठीक है सिमरन समझ में आ रहा है, हमने p के लिए 1 2 3 1 2 3 लेने के बाद m को मैंने क्या लिया 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों लिया मैंने, यहाँ पे मैं इतना भी ले सकता हूं, ठीक है, तो ये 5 लिया। अब ये कहां से लिए, ये हमने आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। ये दोनों में से आपको क्या पता चल रहा है, p इज अ सबसेट ऑफ m, मतलब p के पूरे एलिमेंट m में हैं, p के पूरे एलिमेंट m में हैं। फिर मुझे ये वाला आंसर लाना है ना, इसका क्या आंसर आएगा, इसके लिए हमें ये था, तो ये लाने के लिए पहले क्या चाहिए हमें, p यूनियन m। मैंने क्या किया, p यूनियन m, p और m का यूनियन, मतलब ये 3 और ये 4 5। इतना समझ में आया, ठीक है। ये होने के बाद p इंटरसेक्शन विद p यूनियन m, p और ये दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 2, अब 1 2 3 का मतलब क्या है, p है। ये किसका आंसर था, इसका पूरा आंसर क्या बन रहा है, p, और इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। समझ में आया सिमरन, ये जो आया ये कैसे आया, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अगर इंटरसेक्शन है तो छोटा सेट रहेगा और यूनियन है तो ग्रेटर वाला रहेगा। ये हमेशा जब ये सबसेट वाली कंडीशन रहेगी तब, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विच इज द एम्प्टी सेट, 6th वाला मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में इंटरसेक्शन नहीं होता इसलिए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे साथ साथ में। Find the correct option for the given condition. Which of the following collection is safe? अब एक बात और चीज, जो एग्जाम्पल है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, मैंने आपको पढ़ाते समय थोड़ा सा ये बता दिया था कि जहां पे हमें कन्फर्म एलिमेंट्स पता चलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सेट। और जहां कंफर्म नहीं पता चलेगा, अब यहाँ पे लिखा है कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो के कलर फिक्स है, 7 कलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज अ सेट। द टॉल ट्री इन द स्कूल कैंपस, अब टॉल ट्री जरूरी नहीं है आज है कल नहीं है, कोई दूसरा ट्री जल्दी बढ़ जाएगा, तो टॉल ट्री इन द स्कूल कैंपस हम इसको सेट नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद हमारे पास दिया है रिच पीपल इन द विलेज, आज किसी के पास ज्यादा पैसा है कल किसी के पास आ जाएगा, तो जरूरी नहीं वो रिच है तो वो पुअर होगा, तो ये भी कंफर्म आंसर नहीं है। इसका मतलब रिच पीपल ऑफ योर विलेज ये भी सेट नहीं होगा। फिर एवरी एग्जांपल, इजी एग्जांपल इन योर बुक, आपके बुक के इजी एग्जांपल, ऐसा लगता है आपको क्या कि आपके बुक में आपको इजी लगेगा उसको हार्ड लगेगा, तो हम ये बोल नहीं सकते कि कौन सा टॉपिक इजी और कौन सा हार्ड है, तो दिस इज आल्सो नॉट अ सेट। चलो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर विच इज द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट n इंटरसेक्ट। अब n क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है, n इंटरसेक्शन w। अब n क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, n का मतलब नेचुरल नंबर,
और W का मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है यार? 0 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? अब इसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? देखो दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? अगर मैं n यूनियन w लिखता हूं, सॉरी इंटरसेक्शन लिख रहा हूं, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 डैश डैश। और 1 2 3 4 5 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 5 का मतलब क्या होगा? दिस इज द नेचुरल। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब n। तो इसका आंसर क्या होगा? n। तो आप वहां से आंसर लिखेंगे, दैट इज, कौन सा आंसर है यहाँ पे? ये वाला, कौन सा? फर्स्ट 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? x, सर दैट x is a letter of word Indian, then which one of the following is listing form? लिस्टिंग फॉर्म में कौन सा होगा? इंडियन वर्ड। इंडियन वर्ड में क्या आएगा? मैंने एक एग्जांपल बताया था, हर्षवर्धन लिख के बताया था, याद आ रहा है आपको? ये जो वर्ड है कौन सा है? इंडियन। अब आपको P ढूंढना है। I, फिर N, फिर D, फिर A। दिस इज द साइड। क्योंकि I और I डबल आया हम सिंगल टाइम में लिखेंगे, N और N फिर से डबल आया हम सिंगल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? N भी डबल आया। अब यहाँ पर कौन सा है? I N D A। द आंसर इज B। समझ में आ रहा है? B is your answer. Now next हमारे पास क्या दिया है? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर सकते हैं, है ना? फोर्थ वाला क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं। t इक्वल टू 1 2 3 4 5 और m है हमारे पास। क्या है m? m is equal to 3 4 7 8। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? T यूनियन m। ठीक है, अब T यूनियन m हमें निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 7 8। तो ये होगा आंसर, एकदम इजी। तो आपके पास कौन सा आंसर होगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8। दैट इज द आंसर इज C। समझ में आ रहा है? ओके, इतना अच्छे से समझा है आप लोगों को? किसी को कोई और यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके सभी लोग, चलो सबको समझ में आ गया है, सबने बहुत सारे मैसेज भी किए हैं, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास, तो उन वर्ड प्रॉब्लम जो हमने एक्सरसाइज में पढ़े थे उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो एक फिर मैसेज है अपने पास। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैसेज आया है। आप लोग एक बार फिर से उस वीडियो को ना रिपीट देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर, है ना? क्योंकि वही चीज मैं बार बार बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो भैरवी और सिमरन एक बार वो रिपीट वीडियो को देख लेना, ठीक है? और वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आप लोग फिर से उसको देख लीजिए या फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार
भी बता दूंगा, ठीक है। बैच के जस्ट बाद में कॉल करता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ। चलो अब हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, आपके बुक में देखेंगे आप, आउट ऑफ द 100 पर्सन इन द ग्रुप 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश, 42 स्पीक French, and each one of out 100 person speak at least one language. Then how many speak only English, how many speak only French, and how many speak English and French? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बोथ वाला आंसर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है हमको, बोथ। तो मैं यहाँ पे लूंगा पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग। Number of people speak at least one language, that is कितने लोग हैं, 100 है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं लेट ए पीपल स्पीक, पहले क्या है, द नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 72 and B people speak French, कितने लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले, 43। नंबर ऑफ B इक्वल टू 43। अब नंबर ऑफ पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज कितने हैं, 100 है। इसका मतलब नंबर ऑफ ये यूनियन बी हमारे पास है 100, मतलब जो 100 लोग हैं उनमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते ही है, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये हमें निकालना है। पहला काम ये करेंगे हम, तो हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं, 100, ए है 72 प्लस 43 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 100 इक्वल टू इनका एडिशन होगा 5, 115 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, उसके बाद 115 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 15। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक both English and French equal to 15। 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच 15% है। फिर हमें क्या पूछा गया है, वहां पे क्वेश्चन देखो, देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, number of people speak only English, सिर्फ इंग्लिश। ये जैसा था, अब आप बोलेंगे नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है इसमें फ्रेंच बोलने वाले भी हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा, ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, 72 माइनस 15, दोनों बोलने वाले कितने 15 है, उसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
फिर नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो कितने लोग होंगे? फ्रेंच बोलने वाले 43। ये जो है पीपल स्पीक फ्रेंच, यहाँ पे 43 में मैंने यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हूं, कुछ लोग इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, तो मैं क्या करूंगा 43 माइनस 15। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 28। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है इनमें से किसी ने पूछा था क्या मुझे कुछ और, मतलब आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 70 trees were planted by the path and 90 trees were planted by the Pragna on the occasion of the tree plantation week, out of which 25 trees were planted by both। देखो यहाँ पे both का मतलब हो गया है intersection। How many trees were planted by path और प्रज्ञा, दोनों ने मिला के कितने ट्री? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनियन निकालना पड़ेगा। ये निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कर सकते हैं, जो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे, वो सेम क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर देखिए ये जो 6th वाला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ करेक्शंस किए हुए थे। यहाँ पर क्या लिखा है? इन अ क्लास 8 students out of 28 have dog as their pet animal at home and 6 students have a cat as their pet animal. 10 students have dog and cat both. Then how many students do have not dog or cat? तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में आप आराम से लिख सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दिखता भी है यहाँ पे क्लियर, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये ऐसा, मैं अगर छोटा सा डायग्राम से कोशिश करता हूं बताने की, तो 8 स्टूडेंट जिनके पास क्या है? डॉग है, डॉग वाले हैं एज ए पेट एनिमल, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कैट है, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी और कैट भी है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 28 है। लेट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव डॉग, तो डॉग वाले कितने हो जाएंगे? टोटल देखो 18। ये डॉग वाला है, पूरा दिख रहा है आपको? ये वाला कितने हैं? 18। दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 18। फिर उसके बाद बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव कैट एज देयर पेट। अब कैट वाले कितने हो जाएंगे? ये देखो 6 + 10 16, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 16। और नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, हमारे पास इंटरसेक्शन दिया है 10, और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ये यूनियन बी। क्या निकालना है देखो, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि ऐसे कितने बच्चे जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है। तो ये क्या है? आइदर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव आइदर डॉग, और ये जो है नंबर ऑफ ये यूनियन बी मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव डॉग और
तो सबसे पहले सिंस हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यूनियन बी हमारे पास निकालना है हमको। ए हमारे पास है 18, बी है 16 माइनस 10 इंटरसेक्शन 10, तो इट बिकम दिस इज एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना होगा 34 माइनस इक्वल टू 24। मतलब ये हुआ कि 24 ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास या तो डॉग है या फिर कैट है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not have any pet animal। Number of student do not have any pet animal। ऐसे बच्चे जिनके पास कोई पेट एनिमल नहीं है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 28 है और 24 ऐसे स्टूडेंट निकले जिनके पास या तो कैट या तो डॉग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -24, तो ये हो जाएगा 4 स्टूडेंट। मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डॉग भी नहीं है, कैट भी एज ए पेट एनिमल नहीं है। जैसा हमने एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? टी और कॉफी वाला। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक टी और कॉफी। तो पहले हमने टी और कॉफी कितने पीते हैं वो निकाले और फिर उसको माइनस करके नहीं पीने वाले जो है उसको निकाले। तो सेम जस्ट सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग और फिर आराम से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द टू सेट बाय द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आप इसको इजीली बना सकते हो। क्या क्वेश्चन नंबर जो 7 है इजीली बनाया जा सकता है। आपको क्या निकालना है? यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट यानी बना सकते हैं ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। मैं इसको भी मिटा देता हूं। 7 वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं क्या? यूनियन जैसा क्वेश्चन नंबर 7 उसमें फर्स्ट a is equal to 3 4 5 7, b इक्वल टू है हमारे पास b is equal to 1 4 8। दोनों का आपको यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होता है? ये यूनियन b क्या आएगा 1 3 4 5 7 8। ठीक है, यहाँ पे कौन से एलिमेंट आपको कॉमन नजर आ रहे हैं? 4। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये इस टाइप से वेन डायग्राम होगा। यहाँ पे 4 लिखोगे आप, इधर 3 5 7 और इधर 1 8। तो दिस इज होल, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? दिस इज ए बी और ये हो गया ये यूनियन बी। ठीक है, ये पूरे एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 7 8। चलो उसके बाद है सेकंड। मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला आप बनाइए, थर्ड वाला भी आप बना सकते हो। बस ये इस टाइप से आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बता देता हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम में दिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्या लिखा है? x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन x such that x is a prime number
बिटवीन 80 एंड 100, 80 और 100 के बीच के प्राइम नंबर अगर हमें ढूंढना है तो 80 के बाद क्या आएगा? 83, ठीक है। 83 के बाद 89 और उसके बाद 97। These are the prime numbers, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। फिर उसके बाद हमें y बोला गया है। आप इसमें ढूंढ सकते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है ना, तो इजीली आपको भी पता चल जाएगा कौन से प्राइम नंबर है और कौन से प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद y है। y हमारे पास क्या दिया हुआ है? y is an odd number between 90 and 100. y such that y is odd number between 90 and 100. 90 और 100 के बीच के odd number कौन से होंगे? 91, 93, 95, 97, 99, ठीक है। odd number हमने लिख दिए। अब दोनों का हमें x यूनियन y चाहिए। क्या चाहिए आपको? x यूनियन y वेन डायग्राम से। तो पहले तो हम ये लिख देंगे, देखो 83, 89, 91, 93, 95, 97, 99, ये यूनियन बनेगा। तो ये x, ये x है, ये y है। दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही थी, कौन सी? 97 में यहाँ पर लिख देता हूँ 97। तो इधर होगा 83, 89 और इधर 91, 92, 90, 95, 99। तो ये पूरा, ये कंप्लीट, ये यूनियन है। ये समझ में आ रहा है? दिस इज द यूनियन ऑफ x एंड y। चलो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। आप लोग इसको लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सेट ऑफ रोम्बस, सेट ऑफ स्क्वायर। अब ये सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको देख के बना लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कुछ लोगों ने पूछे थे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। m इज एनी सेट और मैं m को मान लेते हैं, m को मैं 1 2 3 ले लेता हूं, ठीक है। और ये क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? अच्छे से सुनो, इसमें जो जो मैं बताऊंगा वो, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन हो जाता है। एम्प्टी सेट यानी कुछ भी नहीं। मैंने मेरे जेब में कुछ डाला, वो जीरो डाला, जीरो पर यहाँ पे एक एलिमेंट होता है, कुछ भी नहीं। एम्प्टी यानी खाली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो एम्प्टी सेट यहां पर अब हमें क्या पूछा गया है? M यूनियन एम्प्टी सेट। अब ये है M और ये है एम्प्टी सेट, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या क्या होगा? 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 मतलब M, तो इसका आंसर M आएगा। फिर क्या पूछा है? M इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। अब M इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, अब इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन है तो सिर्फ क्या है? कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर होगा M और इसका आंसर होगा
सेट, ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स। मुझे लगता है आप लोग इसको लिख सकते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। यू यानी वो सारे एलिमेंट्स आगे ए बी सी, ए यूनियन और ए यूनियन बी आप लोग कर सकते हैं, और 11th वाला भी कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हो, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है एक्टिविटी, आप ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप पूछेंगे, अदरवाइज हम लोग कल इसी टाइम पे ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास, फर्स्ट लेसन हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके कोई भी पहचान के हैं, आपको लगता है उन लोगों के लिए ट्यूशन होना चाहिए, तो फटाफट एडमिशन करने के लिए बोलिए। रोज रोज एडमिशन होते जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये पूरा वीडियो अगर देखता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, सी यू।